अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि इस वीडियो में आपको जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है और जो आजकल न्यूज़ आ रही है कि यार वैक्सीन निकाल आई है, इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी कि ये कोरोना वायरस है क्या चीज़, ये बॉडी में जब चला जाता है तो इससे क्या नुकसान होता है और क्यों इतनी मौत हो रही है, और ये जो नई वैक्सीन की आजकल बात हो रही है ये क्या चीज़ है। इस सब की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। वो इसलिए कि मैंने जब वीडियोस देखी और मैं जब न्यूज़ के साथ अपडेट रहता रहा तो उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई कि सारी वीडियो जो है तो वो इंग्लिश में, मोस्टली बहुत कम वीडियो जो उर्दू में है, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं है और इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के लिए उर्दू में, एक सिंपल उर्दू में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये एक्चुअली कोरोना वायरस जो तो है क्या चीज़, और हमारी बॉडीज़ में अगर चला जाता है तो क्यों इतना नुकसान देता है। इन सब के बारे में आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी सिंपल उर्दू में। मैं क्या करता हूँ, पहले ये खाता हूँ, इतनी देर में आप इंट्रो देखें और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि ये वायरस है क्या चीज़, और ये जो वैक्सीन है ये किसने तैयार की है, और क्यों ये लोग कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन 95% इफेक्टिव है। मिलते हैं आपसे 20 सेकेंड्स के बाद। अच्छा जी, अब आप लोगों को बताता हूँ कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो आजकल न्यूज़ आ रही है, दो कंपनीज है जनाब। एक है फाइजर जो कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल जॉइंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, और एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम है बायोटेक। इन दोनों कंपनीज ने मिल के एक वैक्सीन तैयार की है और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन 95% इफेक्टिव है। अब ये 95% इफेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब अगर आपको ये वैक्सीन लगा देंगे तो आपके वायरस इफेक्ट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो आपको बॉडी के जो डैमेज नहीं करेगा इतना। इसकी किस बेस पे ये लोग कह रहे हैं? वो इस बेस पे कि इन्होंने जनाब रिसर्च की है 6 मंथ्स पे वॉलंटियर्स पे। 40,000 वॉलंटियर्स थे जिसमें से 20,000 को इन्होंने ये वैक्सीन लगाई और रेस्ट ऑफ द जो 20,000 थे उनको इन्होंने फेक वैक्सीन लगाई। वो वैक्सीन ही थी लेकिन वो फेक थी। तो जब उन्होंने 2-3 महीने बाद इनका डेटा इकट्ठा किया इन 40,000 वॉलंटियर्स का, तो उस डेटे में ये पता चला कि जिनको इन्होंने एक्चुअल वैक्सीन लगाई थी वो कोरोना वायरस की, उनको जनाब उनमें से 95% जो तो वो बच गए थे लोग, सिर्फ 1-2 को लग गया था वायरस। और जो रेस्ट ऑफ द जिनको कि फेक लगाई थी उनमें बहुत से लोगों को लग गया। तो अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जनाब ये जो वैक्सीन है ये जनाब 95% इफेक्टिव है। अब इस वैक्सीन में है क्या, ये अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब आपको बताता हूँ कि जो वैक्सीन इन्होंने निकाली है एक्चुअल में है क्या और वैक्सीन करती क्या है। जनाब सिंपल वर्ड्स में वैक्सीन क्या करती है, आपके इम्यून सिस्टम को रेडी कर देती है रियल वायरस के आने के लिए। उसकी वजह यह है कि जब ये दिसंबर में वायरस निकला था तो जब भी लोगों को वायरस लग रहा था, आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मली वो फाइट करता है जो भी वायरस या जिस किस्म के भी वायरस आपकी बॉडी में आए। लेकिन ये वायरस इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा था कि ये इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने से पहले ही आपकी बॉडी जो है ना तो उसको टेक ओवर कर लेता था और नुकसान पहुंचाता था, और इसीलिए जो है तो इतनी अमवात हो रही थी। इसका भी जो इन्होंने 6-8 महीने रिसर्च किया है उसका ये इन्होंने इलाज निकाला है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो वायरस के ऊपर जो है तो स्पाइक्स प्रोटीन लगे होते हैं। अब ये मेडिकल टर्म्स हैं, ये मुझे खुद भी इतना नहीं पता, तो इसलिए आप सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो उसके ऊपर जो स्पाइक्स प्रोटीन लगे होते हैं वो ये लोग लेके और बॉडी में जनाब इंजेक्ट कर देते हैं। वो इसलिए कि जब ये बॉडी में जाते हैं तो आपके जो है तो बॉडी एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम, और वो आपकी इस वायरस ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है इसके खिलाफ वो फाइट करने लग जाता है। अब ये जो स्पाइक्स या प्रोटीन ये जो डालते हैं बॉडी में, ये ऑब्वियसली तो ये फेक होते हैं, ये रियल तो नहीं होते, ये डेड होते हैं। तो आपकी बॉडी फिर भी इसको फाइट करने लग जाती है और इसको फेंक देती है बॉडी से बाहर। इस प्रोसेस में मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं। वो मेमोरी सेल्स जो होते हैं वो जो ये डमी जो ये आपके उसमें डालते हैं ये स्पाइक्स प्रोटीन बॉडी में इस वैक्सीन के थ्रू, ये मेमोरी सेल्स इस सारे डेटे को कलेक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरह की कोई चीज़ बॉडी में आए तो वो क्विकली रिस्पॉन्स करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। अब जब ये वैक्सीन आपकी बॉडी में डालते हैं और आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही रेडी हो जाता है और मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाते हैं अंदर,
तो जब रियल में वायरस अगर किसी को लगता है और उसको वैक्सीन लगी होगी पहले से, तो इसका मतलब ये सिंपल वर्ड में कि उसकी बॉडी ऑलरेडी इस वायरस के साथ लड़ चुकी होगी। तो वो क्या करता है कि जब भी वायरस लगता है तो वो क्या करते हैं कि आपकी बॉडी इससे पहले कि वायरस टेक ओवर करे आपकी बॉडी पे, वो उसको इम्यून सिस्टम रेडी होता है ऑलरेडी, उसको निकाल देता है बॉडी से। ये सिंपल वैक्सीन सिंपली ये काम कर रही है। अब जब वैक्सीन तैयार हो गई और उनको पता भी चल गया कि वैक्सीन 95% इफेक्टिव है और लोगों को वायरस से बचाती है, या वायरस लग भी जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होने देती, क्यों कि ये वैक्सीन लगी है। अब इसके जनाब इनको ऑथोराइजेशन चाहिए इस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए इसकी ऑथोराइजेशन चाहिए, और वो ऑथोराइजेशन डिपार्टमेंट देगा FDA, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो USA का। वो अब इनको इजाज़त देगा लाइसेंस की, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइसेंस दे देगा इनको कि यार आप बनाओ। अब उन्होंने ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम अर्जेंट जो है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। वैसे तो इस तरह की जो वैक्सीन्स होती है उसमें बहुत टाइम लग जाता है, सेफ्टी देखनी पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ते हैं, लेकिन जो इनिशियल डेटा आ रहा है वो यही आ रहा है कि यार इसके कोई इतने खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा हेडेक हुआ या फटीक हुई है, बस इससे ज़्यादा और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे। ऑब्वियसली अर्ली स्टेजेस हैं, लेकिन क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और हर बंदा ऑलमोस्ट इस दुनिया में अफेक्ट हुआ है, तो अब वो यही चाह रहे हैं कि हमें अर्जेंट इसकी इजाज़त दो कि हम इसकी जो वैक्सीन है, ये जो हमने बनाई है वैक्सीन, अब इसकी हम मास प्रोडक्शन शुरू करें और तमाम दुनिया में इसको फैलाने की कोशिश करें और सब लोगों तक पहुँचाएँ। अब ऑब्वियसली इसमें जो है तो लॉजिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। वो लॉजिस्टिक कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि इस वैक्सीन को जनाब -70 डिग्री पे रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा जो बाज़ वैक्सीन है वो फ्रीज़र में पड़ी होती हैं, इसी तरह इस वैक्सीन को भी वो कह रहे हैं कि -70 में रखना पड़ेगा, तब भी ये वैक्सीन का फ़ायदा होगा। लेकिन अब क्योंकि हर जो फार्मास्यूटिकल फर्म है वो इसी दौड़ में लगी है कि नई से नई वैक्सीन जो है तो हम आसानी से तैयार करें इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। अब मॉडर्ना एक अनदर जो है तो कंपनी, अमेरिकन कंपनी, उन्होंने भी सेम ही वैक्सीन तैयार की, लेकिन उनकी वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो -70 में नहीं रखनी पड़ी, वो आप -20 में भी रखो तो वो चल जाएगी। तो एनीवे जो भी वैक्सीन तैयार होगी ऑब्वियसली उनको ऑथोराइजेशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए इसको मास प्रोडक्शन करने के लिए इस वैक्सीन को। होपफुली जो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं, जो मैंने वीडियोस देखी हैं, ये सारा जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब मैंने जो रिसर्च की है, वीडियोस देखी हैं, डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट पे देखा है, फाइज़र जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पे मैंने सारा डेटा पढ़ा है। तो उसका उन्होंने यही अभी तक कहा है कि जनाब नेक्स्ट दिसंबर जो है ना, लेट्स से 6-8 महीने तो लग ही जाएंगे लोगों को वैक्सीनेट करने में, उनको वैक्सीन देने में, उन तक वैक्सीन पहुंचने में। होपफुली नेक्स्ट दिसंबर वो कह रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी जो अभी दिसंबर में है। हम लोगों का तो अपना ईमान है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले वैक्सीन हो कि ना हो। एनीवे अब क्या करते हैं कि वेट करते हैं और देखते हैं कि ये वैक्सीन आया फ़ायदेमंद होती है नहीं होती, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा आगे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में देखता हूँ। अगर ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप समझते हैं कि कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन सिंपल उर्दू में मिली है तो आप और लोगों के साथ भी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, आपको लंदन की सैर करवाता हूँ और नया व्लॉग बनाता हूँ और बहुत जल्द आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।